राहुल जी से बताया कि हम लोग देश के पूरे अलग अलग प्रदेशों से खुली आए हुए हैं और हमारी समस्या ये है कि 2008 में लालू जी ने हम लोगों को ग्रुप डी दी थी, जिससे हमारा घर चल रहा था उस वक्त। आज हमारे पास काम नहीं है, स्टेशनों पर काम खत्म हो चुका है। मोदी सरकार प्राइवेट जो मोटर वगैरह जो बैटरी कार वगैरह चलाती है, इससे हमारा काम समाप्त हो गया है। राहुल गांधी से हमने बताया है कि सर आप हमारी समस्या यही है कि हमें 2008 की तरह ग्रुप डी दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने सर बहुत संघर्ष कर लिया, काफी समय संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमें लगता है कि हमारी मांग राहुल जी जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता था सरकार से भी। जी, ये भारत के समस्त 17 जोन से हमारे सारे लीडर्स आए हुए हैं। भारत के जिस तरीके से भारत सरकार में प्रदेश होता है उसी तरीके से रेलवे के अंदर जोन होती है, तो हर जोन से लीडर आए हुए हैं। और हमारी समस्या ये है कि हमारी समस्या सरकारें सुन नहीं रही है। मैं चाह रहा हूं कि अपनी समस्या को राहुल गांधी जी से अवगत कराएं, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसियां आ रही हैं वो कुली विरोधी पॉलिसियां हैं। उसमें हमें पूरी तरीके से खत्म करने का सरकार का प्लान है। जो टेंडर स्कीम है सरकार की, उस स्कीम के तहत जो गाड़ियां प्लेटफार्मों पर चलाई जा रही हैं टेंडर की स्कीम के तहत, उसमें लगेज को भी उन्होंने उसे मेंशन कर दिया है और यात्रियों को। जबकि इस गाड़ियों को चलाने के लिए बोर्ड ने जो पॉलिसी लाई थी उसमें बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग और मतलब ओल्ड को दिया गया था, बाकी किसी के लिए नहीं दिया था। लेकिन ये आम यात्रियों के लिए चला दिया गया और लगेज भी उस पर इंक्लूड किया गया है 30 रुपया पर बैग के हिसाब से। तो जिस बैग को ढोने के लिए मुझे रखा गया था, आज उस चीज को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है, तो फिर मेरा अस्तित्व तो स्टेशन से खत्म हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से, खासकर मैंने कई बार सरकारों से इस बात रखी है। बीजेपी की जो सरकारें कई बार आई, उसमें हमने लगभग प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सभी लोगों से, रेल मंत्री जी से कई बार हमने इस बात को रखा है, लेकिन हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही। मैं समझ रहा हूं कि मैं इसमें अगर राहुल गांधी जी से मिलूं तो हमारा काम हो सकता है। मैंने राहुल गांधी जी से मिलने के लिए कई बार प्रयास किया और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों से और केंद्रीय मंत्रियों से भी मैंने लेटर लगवाया है मिलने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे मिलने का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए हम आज खुद उनके बंगले पर आया हूं मिलने के लिए। हमारे पूरे प्रदेश के जितने हमारे कुली लीडर्स हैं वो लोग हमारे साथ हैं और हम उनको अपनी बात से अवगत कराना चाह रहे हैं। मैं उनसे यही एक मांग लेके आया हूं कि इस देश के कुलियों को अगर अस्तित्व बचाना है तो हमें जिस तरीके से 2008 में एम्प्लॉय किया गया था फिर दोबारा एम्प्लॉय कर दिया जाए, क्योंकि सरकार की जो टेंडर स्कीम है, इस स्कीम के तहत पूरे हिंदुस्तान का कुली अब बचने वाला नहीं है। मैं बिहार हाजीपुर जोन से हूँ और कुली संघ से जोनल अध्यक्ष हूँ हाजीपुर जोन से, और मैं इस लड़ाई को विगत 2008 से लड़ता आया हूँ। और पूर्व रेल मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार 2008 में एक पॉलिसी लाई गई थी जिसमें कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था, गैंगमैन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का, और 2008 के बाद जिस तरह आज स्टेशन पे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और हर एक स्टेशन पर देख रहे हैं लिफ्ट, एक्सीलेटर, बैटरी कार चल गई है, जिस कारण हम लोग पूर्णतः बेरोजगार हो गए हैं और आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं आधुनिकी के कारण। और हिंदुस्तान में 95% ऐसे स्टेशन है जहां कुलियों को बोहनी तक नहीं होती है, मतलब 1 रुपया भी हम लोग नहीं कमा पाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि 2008 वाली पॉलिसी ला के हम लोग को ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा दिया जा सके, ताकि हम लोग भी बाल बच्चे के साथ मान सम्मान की जिंदगी जी सके। राहुल गांधी से आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं काफी टाइम से? बिल्कुल, हम लोग कई बार प्रयास किए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। तो हम लोग विभिन्न प्रदेशों से भी देख रहे हैं कि हर एक जोन से लीडर लोग आए हुए हैं। आज मैं उनके बंगले पे खड़ा हूं। मैं चाह रहा हूं कि राहुल गांधी से हमारी मुलाकात हो और अपनी समस्या को जो है उनसे लेके सदन के उच्च पटल पर लोकसभा में उनके माध्यम से पहुंचा दें।